एक बार की बात है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपने पद और धन का बड़ा अभिमान हो गया। अब बड़े लोगों की संगत तो बड़े लोगों से ही होनी चाहिए। इसी आशा के साथ वो भगवान सदाशिव भोलेनाथ शंकर जी को सपरिवार भोजन पर अपने यहाँ आने का आमंत्रण दे आए। भगवान शंकर ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि कुबेर, मैं तो कहीं आता जाता नहीं, तो मेरा पुत्र गणेश आपका आतिथ्य स्वीकार करेगा और हमारे जगह पर वही भोजन करने आएंगे। नियत समय पर गणेश जी कुबेर जी के यहाँ पहुँच गए। कुबेर जी ने अपने रसोई घर से तरह तरह के व्यंजन उनके सामने परोसे, पर क्षण भर में ही गणेश जी ने सारे व्यंजन चट कर गए। जैसे जैसे व्यंजन आते, गणेश जी पल भर में ही सब चट कर जाते। उनका पेट भर ही नहीं रहा था। कुबेर जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि मुझे क्षमा करिए गणेश जी, पर अब मेरे यहाँ सारे बने हुए पकवान खत्म हो गए हैं। गणेश जी ने उनके यहाँ रसोई घर में जाने की इच्छा व्यक्त की। उनका पेट तो भरा नहीं था। अब वो कच्चे अनाज को ही खाना शुरू कर दिए। कच्चा अनाज भी जब खत्म हो गया और गणेश जी का पेट नहीं भरा, मन भी नहीं भरा, तब उन्होंने माता पार्वती के पास अपनी भूख मिटाने जाना ठीक समझा। कुबेर जी भी उनके साथ चले। माता पार्वती के पास जैसे ही गणेश जी पहुंचे तो कहा, माँ, मेरा पेट नहीं भरा है, कृपया कर मुझे भोजन करा दीजिए। माता ने एक थाली में सुंदर थाली अपने पुत्र के लिए सजा करके सादा भोजन अपने हाथों से उन्हें खिलाया। गणेश जी का मन और पेट 2-4 कौर में ही भर गया। पेट को सहलाते हुए वो माता से बोले कि बस बस माँ, मेरा तो पेट भर गया है। कुबेर जी वहीं खड़े थे। कुबेर जी को सारी बात समझ में आ गई कि भोजन मात्रा से नहीं, बल्कि उसमें छुपे हुए प्रेम और स्नेह से इंसान का पेट भरता है। धन, पद और वैभव से नहीं, बल्कि स्नेह और विनम्रता से ही किसी का मन जीता जा सकता है।